मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम स्पेशल केस देख रहे हैं जिसमें हमने h हाइट की बिल्डिंग से किसी स्टोन को ड्रॉप किया है और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो ग्रेविटी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, इट इज if it fall half the height of the tower in the last second of its journey, find the total time of journey. ओके तो हमारे पास में एक टावर है और उस टावर का हाइट हमने मान लिया कि h है। ओके h है। अब लास्ट सेकंड में मतलब कि nth सेकंड में हम मान लेते हैं कि टाइम टेकन time taken to reach at ground पर पहुंचने में टाइम लगा n सेकेंड। कितना लगा? n सेकेंड। ठीक है, तो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और उसका फार्मूला हमको पता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड, n सेकंड में नीचे पहुंच रहा है तो लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड। तो nth सेकंड में डिस्टेंस चलना h बाई 2 इज इक्वल टू u का वैल्यू है 0 प्लस g का वैल्यू a का वैल्यू है g डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। हम g का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। h का अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, क्योंकि h डिस्टेंस n सेकंड में कवर किया, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज h, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1 बाई 2 g n स्क्वायर। तो यहां पर h का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2 जी एन स्क्वायर और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास में n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले 2 यहाँ पर कैंसिल कर दिया और इसका वैल्यू हमने पुट किया 1 बाई 2 जी एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ हम g से g कैंसिल कर देंगे और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 2 इंटू 2n माइनस 1। अब इस 2 का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे और n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने n स्क्वायर इज इक्वल टू 4n माइनस 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को हम अपोजिट साइड लेकर आए तो साइन चेंज हो गए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू होगा 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 2 इंटू 2 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो n इज इक्वल टू मिला 4 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a का फॉर्मूला हमने यूज किया, 2a का फॉर्मूला हमने यूज किया। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 और 16 माइनस 4 मतलब 12। ओके 16 माइनस 4 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके तो ये हमारा आंसर आया। यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, 4ac होगा तो 4 इंटू 2 यहाँ पर हमारे पास होगा और यहाँ मिलेगा 8 जिसे हम 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। कैंसिल होने के बाद n की दो वैल्यू हमको मिलेगी 4 2 माइनस रूट 2 या फिर 2 प्लस रूट। ओके दो वैल्यू हमको मिला। अब यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 की बात करें, मतलब 2 माइनस 1.4 की बात करें तो ये तो 0.6 सेकेंड होगा, है ना, जो कि गलत है। यहाँ पर जो टाइम लगा वो n 1 सेकेंड से तो ज्यादा ही है क्योंकि nth सेकेंड में वो पहुंच रहा है ना। लास्ट सेकेंड में तो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा हो, लास्ट सेकेंड में हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो लास्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड तो कवर हो गई सही, तो ये गलत है। और n का वैल्यू हम सेकेंड वाला लेंगे 2 प्लस रूट 2 मतलब 2 प्लस 1.4 मतलब
3.4 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है 3.4 सेकेंड। ठीक है, थैंक यू।